नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान में ये प्रैक्टिस कर रही हैं वकालत का और ये आगे गवर्नमेंट जॉब के विषय में जानना चाहती हैं और शादी के लाइफ के विषय में भी इनको जानना है वो कैसा रहेगा, और दूसरी हथेली पर क्या अच्छे खराब योग हैं, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण, देखें, सीखें, समझें। सबसे पहली चीज, यहां पर मैं कुछ पॉजिटिव चीजों पर बात करूंगा, फिर इनके कुछ नेगेटिव चीजों को दिखाऊंगा, तीसरे इनके क्वेश्चंस की तरफ चलूंगा, चौथे इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करूंगा। तो इस हथेली को देखते एक बात सोच जरूर आई जहन में कि भाग्य रेखा बड़ी अच्छी कंडीशन में है। ऐसे व्यक्ति बहुत तरक्की करते हैं अपने जिंदगी पर, भाग्य का अच्छा साथ मिलता है। विस्तार पूर्वक चीजों को बताया जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव अवस्थाओं को देखते हैं। तो देखो, पॉजिटिव अवस्थाओं में इनके फेट लाइन बड़ी अच्छी, फेट लाइन इनकी एकदम सुई की तरह पतली, एकदम मक्खन भाग्य रेखा, ये देखो स्ट्रांग। और यहां पर से कुछ चेंजेस है, तो तकरीबन 28 में 30 चाल में कुछ मेजर चेंजेस होने के बहुत ही अच्छे आसार है पॉजिटिव वे में। जब भी भाग्य रेखा आपकी ऐसे कंडीशन में होना, तो पार्टिकुलरली उस एज में आपके प्रोफेशन चेंज होते हैं। और अगर भाग्य रेखा सूटेबल रहे, अगर भाग्य रेखा में कोई दोष ना रहे, तो पॉजिटिव वे में अच्छे प्रोफेशन की प्राप्ति होती है, पॉजिटिव वे में सैलरी की इंक्रीमेंट होती है, पॉजिटिव वे में जिंदगी पर आप आगे बढ़ते हो या बढ़ते हो। तो यहां पर से ये चीजें मुझे किस एज में दिखाई दे रही है, तकरीबन आपके 30 साल की आयु में दिखा रही है। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहा हूं। आगे इसका यूज लूंगा, मैं क्यों लूंगा बताऊंगा। तो यहां पर 30 चीजों में मैंने दिखाया 30 साल की आयु में एक बड़ी प्रगति का योग, उसके बाद स्ट्रांग आपकी फेट लाइन, लाइफ के लास्ट तक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के एक अच्छे योग। तो यह भी एक बहुत अहम बात है। दूसरी, आपकी सूर्य रेखा डेवलप कर रही है इतनी बड़ी सी, तो यहां पर से भी चीजें एकदम स्पष्ट हो रही है आपकी जिंदगी पर कि अच्छा खासा आपको नेम फेम मिलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर अभी तक आपकी सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई या फिर स्टैब्लिशमेंट सही तरीके से नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं यहां पर सूर्य रेखा का एक अहम रोल है आपकी जिंदगी पर। तो इसको ठीक करने के लिए भी मैं रेमेडीज दूंगा, उसको आप जरूर से करना। अब बाकी सूर्य रेखा एक लंबी सी बन रही है, इस केस में व्यक्ति यही समझ लो नेम फेम इनको मिलता है इनके जिंदगी पर। तो दो चीजें आपने समझ ली इनके हथेली पर। फिर देखिए, इनके हथेली पर और भी कुछ अच्छी चीजें हैं जो ये तो डेवलपिंग स्टेज में है, इसके ठीक करने हेतु मैं चीजों को बताऊंगा अभी। उसके बाद देखो तो इनके स्ट्रांग प्रगति के योग कंटिन्यू बेसिस पर बने हुए हैं, लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल भी हैं। जब जीवन रेखा पर आऊंगा तो क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा। ये कुछ ऑब्स्टेकल भी आपकी जिंदगी पर जरूर है। यहां पर से लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल भी समझ में आते हैं, बाकी इनकी जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा, ये भी बहुत अच्छी बात है। और यहाँ हार्ट लाइन भी अच्छी है। कुछ यहाँ पर भी टेंशन्स हैं, तो उसको भी आगे चल के बताया जाएगा। बाकी एक बुध रेखा सी बन रही है, व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छी चीजें समझ में आ रही हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव अवस्थाएं इनके हथेली पर मौजूद थी। इसके उपरांत भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे स्ट्रांग मंगल रेखा है और यहीं पर से बनने वाला कुछ स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव अवस्थाएं ही होती हैं। एक बुध रेखा सी बन रही है, ये भी आपकी कहीं ना कहीं पॉजिटिव अवस्थाएं भी होती हैं आपकी जिंदगी पर जो काम करती है। और बाकी प्लैनेट्स में अच्छी कंडीशन है बृहस्पति को छोड़ के, यहां से साइड इफेक्ट को चर्चा किया भी जाएगा इसके। तो ये कुछ अच्छी चीजें आपके हथेली पर मुझे दिखी। अब एक एक लाइंस पर जब आऊंगा ना तो बारीकी के साथ समझाऊंगा। अब इस हथेली पर एक और चीज समझने की आवश्यकता है। इनकी जो नेगेटिव चीजें हैं ना, ये ज्यादा कहीं ना कहीं है, और वहीं पर से इनके प्रश्न को भी लेके चलूंगा। तो सबसे पहली नेगेटिव चीजें हैं आपकी, देखो तो माइंड रेखा बड़ी अलग है और जीवन रेखा बड़ी अलग है, और बृहस्पति का यहां से दबाव होना, और थल की सी बुद्ध फिंगर मुझे छोटी प्रतीत हो रही है। तो इस केस में क्या होता है,
एकदम चीजों को बढ़िया तरीके से समझना है। व्यक्ति की बनती नहीं कभी किसी से, और प्रारंभिक समय स्ट्रगल रहता है। देखो यहां पर से क्या होता है ना, आप ऐसे इंसान के लिए ये बात यूज नहीं कर सकते कि इनकी जिंदगी भर किसी से नहीं बनेगी, लेकिन जब भी तक ये डिस्टर्ब रहेगी ना बृहस्पति, और जब भी तक ये माइंड रेखा का अलगाव रहेगा, इसके एज जब भी तक आपको समझ में आएंगे तब तक तो प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो 30 ईयर्स तक प्रॉब्लम है, और एक मूल कारण यह भी बना आपके वैवाहिक जीवन के सुख को कम करने हेतु, क्योंकि आपकी बृहस्पति में दुर्बल अवस्था थी, एकदम निर्बल अवस्था था, बल ही नहीं था इसमें। दूसरा देखो तो आपकी विवाह रेखा भी थोड़ी विलंब से मुझे हल्की सी प्रतीत हो रही थी। तो इस केस में विवाह थोड़ा विलंब से होता है, और कहीं ना कहीं ये उचित भी है। नहीं तो अनबन की स्थिति अगर प्रारंभिक समय में ये बातें हो जाती ना, तो अनबन की स्थिति को इंडिकेट करती है। तो भाग्य रेखा आपका यहां पर कार्य कर गई, क्योंकि भाग्य का मतलब होता है आपको सपोर्ट करना, वो किसी भी संदर्भ में आपको सपोर्ट ही करेगा। तो यहां पर आपकी भाग्य रेखा ने काम कर गया, काम कर दिया, आपकी भाग्य रेखा ने सपोर्ट कर दिया आपको। भले ही आपको वो इनिशियल अनसक्सेस लगे, लेकिन अगर आप मेरे दृष्टिकोण से देखोगे ना तो ये सक्सेस है, और ये बहुत बड़ा सक्सेस है। अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। आपने एक नॉर्मल नौकरी का एग्जामिनेशन दिया, आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप बड़े निराशावादी हो गए, और आपने लगे हुए एक और एग्जामिनेशन को दिया, और वो भी अच्छे पद के लिए, लेकिन उसमें भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन एट लास्ट आप सबसे बड़े पद के लिए सेलेक्ट हो गए। समझना मेरी बात को। तो कहीं ना कहीं वो दो अनसक्सेस आपके लिए सक्सेस का काम कर गई। तो ये जो कुछ अड़चने आपकी जिंदगी पर दिख रही है ना, ये आपकी जिंदगी को बदलेगी, और कहीं ना कहीं अगर आप लिंकअप करेंगे या लिंकअप करोगी तो आपकी भाग्य रेखा यहां पर काउंट की जाएगी, क्योंकि भाग्य का मतलब ही होता है आपको सपोर्ट करना। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी बाइक खराब हो गई तो आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। समझना मेरी बात को। क्या पता आपका मंजिल वहीं पर है जहां आपका बाइक खराब हुआ है। लॉजिक है, समझ है, विजन लाइए, और एकदम नकारात्मक सोच मत रखिए। तो ये कुछ चीजें थी जो मेरे द्वारा बताई गई, और इसके उपाय के लिए बस एक उपाय मैं आपको देना चाहूंगा। आप बृहस्पतिवार का कथा करें, बृहस्पति देव की आराधना करें, और उनकी पूजा करें, और नॉनवेज का सेवन ना ही करें तो उचित रहेगा। तो इस केस में आपकी जिंदगी ठीक होते हुए नजर आएगी, आप देखना। पहला रेमेडी तो आप ये करें, और वैवाहिक जीवन के सुख के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। और अपने गुस्से पर नियंत्रण करने का प्रयास करो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपके लिए। इसका इंपैक्ट आपके जिंदगी पर 32वें साल की आयु तक रहेगा। तो गुस्सा पर नियंत्रण करने की बेहतर आवश्यकता है आपको। इस बात को तो आप गांठ बांध करके रख लीजिए। तो ये दो चीजें हो गई। अभी तीसरे की मैं बात करूं तो और क्या नेगेटिव चीजें इनके हथेली पर है। लापरवाही है, कमाई से ज्यादा खर्च होता है। ये आपकी नेगेटिव चीज नहीं है, ये आपकी एक प्रॉब्लम है जो आपकी हथेली मुझे बता रही है। यहां पर से चीजों को बहुत ही आराम से ठीक किया जा सकता है अपने ऊपर नियंत्रण करके। चलिए जी, तो दो तीन चीजें हो गई। अब एक और नेगेटिव चीजें आपके हथेली पर है। स्ट्रांग आपकी लाइंस बन रही है सूर्य रेखा, ये क्यों प्रबल नहीं है? इसका मतलब आप अपने जिंदगी पर सीरियस अभी हुई हो। इसके बहुत से वजह हो सकते हैं। देखो क्या होता है ना, कि जब भी आप कोई एग्जाम दोगे, क्योंकि मैं इस संदर्भ में इसलिए समझा रहा हूं ना कि लोग अवगत हैं इन चीजों से। जब भी आप किसी चीज में अनसक्सेसफुल होगे या किसी एग्जाम को दोगे, आपका नहीं हो पाएगा, तो वो व्यक्ति आपके एक्सक्यूज को सुनने के लिए नहीं बैठा। वो व्यक्ति ये देखने के लिए बैठा है कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल या कैपेबल हो कि नहीं। चीजों को समझना है। तो यहां पर से सूर्य रेखा नहीं है, तो यहां पर से ये एक्सक्यूज आप दे सकते हैं कि मेरी पारिवारिक समस्याएं रही है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाई हूं, मेरी जिंदगी ठीक नहीं रही है। ये एक्सक्यूज आप नहीं, ये मैं खुद दे रहा हूं। लेकिन ये तो प्रॉब्लम आपको झेलना था, आपने झेला। अब बात आती है आगे क्या। तो आगे एक बहुत ही बेहतर रास्ता मैं दिखा रहा हूं, और बहुत ही बेहतर विजन आपको दे रहा हूं। अगर आप सूर्य देव की आराधना करते हो, अगर आप सूर्य की कृपा आपके ऊपर हो जाती है, अगर आप उनकी पूजा सच्चे दिल से सच्चे मन से करती हो, और उनकी कृपा आपके ऊपर हो जाती है ना, फिर लाइफ में टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। समझना। तो बस उनकी आराधना आप करें, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, और ये लाइंस बखूबी आपकी जिंदगी पर अच्छे फल देने लगेंगे। तो ये तो हो गई तीन चीजें। अभी इनका एक प्रश्न था कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, गवर्नमेंट जॉब के योग कब से। देखो आपको प्रयास तो करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। प्रयास का जो
प्रारूप होना चाहिए वो बड़ा सार्थक होना चाहिए। तो वो तो करो, प्रयास तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सूर्य को जल भी दो। कुछ आपकी जीवन रेखा से पॉजिटिव चीज़ों को मैं दिखाता हूँ। प्रोग्रेस लाइन रही है तो बचपन में दबाव के बाद भी आप चीज़ों को कहीं ना कहीं आपने मैनेज किया है। ये एक बहुत खुशी की बात है जो आपके लिए मुझे बता रही है। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि प्रारंभिक समय में काफ़ी दबाव आपने झेला है, कुछ स्ट्रगल्स दे रहा है, ये सारे दबाव के योग आपके तले पर थे। लेकिन प्रोग्रेस लाइन भी थी, तो बचपन से लेकर तकरीबन आपके ज़िंदगी के 19 में 20 में वर्ष की आयु तक दबाव रहा है। उसके बाद से कुछ प्रगति के योग बने थे, तो धीरे धीरे स्थितियाँ ठीक हुई हैं आपकी ज़िंदगी पर। ये एक आपके तकरीबन, ये मान के चलो 24वें वर्ष में भी एक सी बनी थी, और ये तकरीबन आपकी 28वें 29वें साल में भी है। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। 30वें साल में भी है। एक नॉमिनल राहु लाइन है, तो थोड़ी विपरीत परिस्थिति ये बना सकती है। हालांकि ये बहुत डार्क और बहुत हार्ड नहीं है। इसके लिए रेमेडीज करके आप ठीक कर सकते हो, महादेव की पूजा करके बहुत ही आराम से ठीक हो जाएगी। 30वें 31वें साल तक में आपके बहुत ही अच्छे आसार है कि आपकी ज़िंदगी बदले। 29वें साल में भी एक है, एक आपके 31वें साल में भी है। तो यहां पर से दो एज जो मैं देख रहा हूं ना आपकी जिंदगी पर, ये आपकी जिंदगी बदलने में इनफ कैपेबल है। ये 31वें साल तक, ये 31वें साल तक तो मैंने देख लिया। बस आप मेहनत करो एक सकारात्मक ऊर्जा को लेके, एक सकारात्मक सोच को लेके, नकारात्मक सोच को लेके नहीं। और आगे वकालत के लिए आपका एक प्रश्न था। देखिए, तरक्की का मतलब तरक्की होता है, वो किसी भी संदर्भ में होता है। वकालत के लिए आपके बृहस्पति फिंगर के स्ट्रेंथ को देखा जाता है कि आप दार्शनिक कितनी हो। और बुद्ध फिंगर के स्ट्रेंथ को भी देखा जाता है कि ये कहीं दोषित तो नहीं है। तो ये दोषित नहीं है, नॉर्मल लापरवाही को दर्शा रही है। तो बहुत ही आराम से आप वकालत कर सकते हो या कर सकती हो, जिसकी हथेली पर भी ऐसी अवस्था बनी रहेगी और वो जिंदगी पर लाभ ले सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करना है आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के रास्ते को मैं क्लियर कर रहा हूं। एक क्लियर आपको विजन दे रहा हूं, क्लियर आपको रास्ता दे रहा हूं, एक क्लियर आपको नजरिया दे रहा हूं, देखने का, समझने का, सीखने का, जानने का, कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का। तो इस बात को चीज समझना है बारीकी के साथ, और चीजों को लाइटली नहीं, सीरियसली लेना है। तो 31वें साल की आयु तक आपकी जिंदगी बदलने के बहुत ही अच्छे आसार हैं। उसके बाद अगर मैं जिंदगी देखूं तो आगे भी आपकी बहुत स्मूथ है, कोई टेंशन नहीं है। एक 36वें वर्ष में भी तरक्की है, एक तकरीबन 42वें वर्ष में ही है। 36वें साल में कुछ चैलेंज आपके जिंदगी पर आएगा, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जिसमें आपको निकलना पड़ेगा। एक होता है एडवेंचरस लाइफ, मतलब बहुत ही रोमांचक जिंदगी, बहुत ही रोमांचित कर देने वाली जिंदगी। इसको मैं पॉजिटिव सेंस में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपकी वहां पर प्रगति के योग है। तो ये पॉजिटिव सेंस में कुछ प्रेशर्स आपके ऊपर पड़ जाएंगे, कुछ वर्कलोड आपके ऊपर पड़ जाएंगे, लेकिन उस वर्कलोड का आपको बेनिफिट भी मिलेगा। इसको कहते हैं अच्छी परिस्थितियां, अच्छी चैलेंजिंग परिस्थितियां। एक होती है बुरी चैलेंजिंग परिस्थितियां, जिसमें आप मेहनत बहुत करते हो लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिलती। तो यहां पर से कामयाबी मिलने के बहुत ही अच्छे आसार हैं। तो बस इसको यहां पर से लेना है। 42 वर्ष में एक तरक्की है, 42-45 वर्ष में भी एक तरक्की है। उसके बाद भी कुछ चीज़ें जो कि 42 वर्ष के बाद कुछ यात्राओं की तरफ परिचय करा रही हैं। कुछ बड़ी यात्राएं आपकी ज़िंदगी पर हो सकती हैं। 45 के बाद में ज़िंदगी अच्छी है, हल्की हल्की तरक्की है। और तकरीबन आपके 55 वर्ष के बाद भी बड़ी तरक्की के योग है। जीवन रेखा भी स्मूथ है। और आयु को लेकर मगजमारी इसलिए नहीं करना ना, यहाँ से एक कवर अप कर रही है। और आयु कौन किसका जानता है, तो आयु को लेकर ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए इंसान को। और मैं आपके लिए भी एक बोलता हूं कि मत सोचो अभी, बस अपने जिंदगी के आगे के विषय में सोचो। 70 वर्ष तक आपकी जिंदगी बहुत शानदार है, अच्छी है, उसके बाद भी अच्छी है, और ज्यादा टेंशन लेना है नहीं आपको। आयु दीर्घायु ही है, क्योंकि मंगल रेखा स्पष्ट आपके तली पर बन रही है। बस यही है, थोड़ा स्ट्रगल्स है फिलहाल के एज में। तो इस बात को आपको सहजता के साथ समझना है, और स्ट्रगल तो आप कर ही रही हैं, थोड़ा सा और पेशेंस रखना है और हिम्मत रखना है, क्योंकि आगे का भविष्य आपका बढ़िया है, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। 30वें साल में जैसा मैंने बताया था ना, पॉइंट नोट करना, तो इस 30वें साल में आपको तरक्की मिलने के बहुत ही अच्छे आसार हैं, जो कि आपकी अतली मुझे पूर्णता बता रही है। तो ये तो इनके कुछ क्वेश्चंस थे जिसका मैंने उत्तर किया बारीकी के साथ। अभी इनके अतली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत कुछ सीखने, जानने, समझने का मौका। रेक्टेंगल पाम है, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान हैं आप। जिद तो मतलब हद से ज़्यादा। जिद में तो ऐसे लोग किसी का सुनते भी नहीं है, थोड़ा सुना करिए। और बाकी सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ तो नहीं है, नॉर्म मतलब लगभग है। तो यहां पर से 60% राजयोग का फल आ रहा है। इस केस में व्यक्ति की जिंदगी अच्छी बीतती है। गुलाबी है, जब भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी आपको जरूर से मिल जाएगी।
थंब काफी स्ट्रांग है, ये मैं दिखाई दूं आपको। देखो स्ट्रांग थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। एक तो स्ट्रांग व्यक्तित्व है, दूसरा आपका एक नेचर है जो इंसान को दूसरे से मन मुटाव बहुत जल्दी करा देता है। तो यहां पर से चीजों को समझना है। बाकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति बहुत शानदार है, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग है। तो व्यक्ति डिजायरेबल होते हैं, एक लाइन है। तो इंसान जो भी अपने जिंदगी पर है अपने दम पर है। थंब काफी स्ट्रांग है, तो फिर ये गुस्से में ना इनसे दूर ही रहने में बेनिफिट है। बाकी थंब इतना अच्छा है, समझदारी की तरफ भी समझदारी की तरफ भी इशारा कराती है। और दूसरी चीज है कि जब भी आप समझदार हो तो समझदारी से काम लेना चाहिए आपको। तो समझदारी से काम लेने की आपको आवश्यकता है। थंब बड़ा स्ट्रांग है क्योंकि इंसान के व्यक्तित्व को शानदार बनाता है, और वो व्यक्तित्व अपने खुद से डिसाइड करता है कि मुझे कैसा व्यक्तित्व रखना है। समझदार की बेवकूफ वाला। तो समझदारी का आप रखें, व्यक्तित्व आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी यहां पर से देख लो, ये समझदारी के लोग काफी अच्छे, बहुत समझदार है, तभी मैं बातों को इतनी बारीकी से समझा रहा हूं, क्योंकि मैं इस चीज में ट्रस्ट कर रहा हूं कि आप मेरी बातों को समझेंगी। फिंगर के बीच में गैप है, तो व्यक्ति के ना चाहते हुए भी पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं, और खड़ी लाइंस आपके हथेली पर मौजूद है। इस केस में इंसान दिल से बहुत अच्छे होते हैं, दिल में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती, सन सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति कैलकुलेटिव तरीके से अपनी जिंदगी को जिएंगे। बुद्ध फिंगर हल्का टेंड करा है, तो बिजनेस प्रोस्पेक्ट से बहुत अच्छी चीजें बताई जा रही हैं। यहां से हल्की सी छोटी है, यहां पर से थोड़ी लापरवाही दिखती है, लेकिन बिजनेस प्रोस्पेक्ट से चीजें बहुत ही शानदार आपके तले में बता रही है। फिंगर लंबी है, खड़ी है, तो अच्छी क्रिएटिविटी आपकी है, इंसान बहुत समझदार होते हैं। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स की तरफ। तो बृहस्पति यहां से दबाव है, ये क्या दर्शाती है? प्रारंभिक समय स्ट्रगल, ये लाइंस आपके कहीं ना कहीं गुस्से के नेचर को। तो देखो, मेरा तो दायित्व बनता है कि मैं आपको चीजों को समझाऊं। हालांकि ये 30 साल तक ज्यादा आपको परेशान करेगा, उसके बाद आपकी माइंड रेखा ठीक है, चीजें समझ जाओगी आप। लेकिन अभी 2 साल 30 साल आने में है, तो अभी समझ जाओ तो बेटर है। और प्रारंभिक समय तो स्ट्रगल तो ये दर्शा ही रही थी। बाकी कुछ नॉमिनल परोपकार के लाइन से तो व्यक्ति परोपकारी होते हैं। और यहाँ पर से एक लाइंस स्क्वायर सी बनी हुई, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को अथॉरिटी पोस्ट मिलता है, बृहस्पति के नेगेटिविटी को दूर करने में पूर्णतः सहायक। बाकी यहाँ पर से कुछ आपके ट्रायंगल्स जरूर मौजूद है, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने एजुकेशन को जरूर पूरा कर लेता है लाख मुसीबतों के बाद। और स्ट्रांग आपकी फेट लाइन, ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शा रही है। बस हिम्मत नहीं हारना, पेशेंस रखना और प्रयास करते रहना है। फेट लाइन का अच्छा साथ, एक लाइन इधर से भी जा रही है, तो घर से दूर की कुछ उन्नति बता रही है। यहां पर से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए, आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार। सूर्य रेखा डेवलप तो जरूर कर रही है, पिता के संपत्ति का मध्यम स्तर ये 7, और सूर्य रेखा बड़ी अच्छी डेवलप्ड कर रही है। और जितनी अच्छी डेवलप करेगी उतना आपके लिए बेनिफिशियल। और यहां पर से भी कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी की डेवलप कर रहे हैं, यहां से भी एक कर रहे हैं। तो ये जितने क्लैरिटी के साथ आपके हथेली पर विजिबल होगी, एक ही बात है, जितनी क्लैरिटी के साथ ये दिखेगी उतनी ज्यादा आपको जिंदगी पर फल देगा। स्ट्रांग सूर्य रेखा फिलहाल फॉर्मेशन स्टेज में है। सन मरकरी बहुत अच्छा है, इंसान बहुत समझदार होते हैं। बुद्ध पे कई लाइन है, तो इंसान बहुत तेज तर्रार भी होते हैं, कहीं ना कहीं जिंदगी पर पैसा जरूर से कमा लेते हैं। महिला के हथेली पर सूर्य बुद्ध बन जाए तो समझदारी से काम इनको करना आता है। अभी देखिए, स्ट्रांग आपकी मार्च, दोनों ही मार्च अच्छे, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार की कमी नहीं है। और कुछ नॉमिनल से लाइन है, तो ये नॉमिनल धोखे का योग को इंडिकेट करती हैं। प्रारंभिक समय ज्यादा रहते हैं ना, कि उस एज से आप निकल चुकी हैं। बाकी मंगल अच्छा है, तो हिम्मती है, लेकिन थोड़ी इरिटेशन होती है, हल्की यहां से दबाव है। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा इरिटेट फील कर सकते हैं, परेशान से फील कर सकते हैं। तो देखो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी को जीने से जिंदगी चलती है। तो मंगल काफी अच्छी है, आप में वो सारी एबिलिटी है कि आप कुछ बड़ा कर पाओ। तो ये चीजें आपने समझ ली। फिर देखिए, स्ट्रांग माइंड रेखा, मतलब दिमाग के तो व्यक्ति बहुत तेज, बहुत ज्यादा तेज। और यहां पर से कुछ ट्राइंगल्स बने हुए, 2 2 3 3। इस केस में क्या होता है? इस केस में व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने नेगेटिविटी को दूर भगाता है, और नॉमिनल इमोशनल नेचर है आपका। यहां पर से कुछ ट्रायंगल्स हैं, तो ये नेगेटिविटी को दूर कराने में सहायक है। यहां पर से भी देखो, बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छे, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं। कुछ लाइंस बन जरूर रही है, ये सूर्य रेखा का भी ब्रांच हो सकता है। फिलहाल इसमें भी क्लैरिटी नहीं है, तो इसके लिए चर्चा नहीं करूंगा। बाकी माइंड रेखा हर्ट लाइन बहुत अच्छी, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं।
30 वर्षों के बाद ऑलरेडी इसकी दबाव खत्म हो रही है, उसके बाद कोई विशेष दबाव नहीं है। हार्ट लाइन पर एक यहां पर से ट्रायंगल, ये द्वीप नहीं है, इसको द्वीप मत समझना। तो ये तो होगी मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब देखो चंद्रमा, स्ट्रांग चंद्रमा नॉमिनल डिप्रेशन के लाइन है, तो व्यक्ति कुछ टेंशन में रहते बहुत ज्यादा। तो देखो चिंता मत करना, मेडिटेशन का सहारा लो और कोशिश करो दिमाग को शांत रखने का। इसके लिए एक मोती आप पहनो अच्छी क्वालिटी का, चांदी में धारण करो, सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष में पहनो, 6 से 7 के बीच ओम सोम सोमाय नमः का जाप करके 108 बार आपके यहां पर से दिमाग शांत रहेगी। और कहीं ना कहीं मेडिटेशन का सहारा लेना है भाई। कुछ बड़े यात्रा के योग है, तो यात्राएं जिंदगी पर हो सकती हैं आपकी। यहां पर से 2-3 यात्राएं के योग है। चंद्रमा अच्छी तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी, लोगों से अच्छा संबंध रहेगा। और कुछ बुध रेखा सी बन रही है, ये थोड़ी टूटी टूटी सी है। इस केस में नॉमिनल हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी इंडिकेट होती है, बाकी बुध रेखा बन रही है। ये अगर बनेगी तो बहुत बेनिफिट कराएगी। यहां से एक बन भी गई है लगभग। फिलहाल इसमें ताकत में थोड़ी कमी है, अगर इसमें ताकत आ जाए तो फिर तो मजा आ जाएगा। यहां से भी एक देखो बनी है, तो यहां पर से ये चीजें बिजनेस प्रोस्पेक्टस के माइंड को दर्शाती है। फिलहाल इसमें अभी क्लैरिटी नहीं है, तो इसका डिसीजन को मैं ठीक से नहीं दे रहा हूं। क्लैरिटी आएगी तो बड़ा मजा आएगा आपको जिंदगी जीने में। स्ट्रांग आपकी फिशनुमा आकृति आकस्मिक धनलाभ को दर्शाती है, कुछ बड़े यात्रा के योग भी हैं। तो मतलब जिंदगी की यात्राएं हैं आपकी। यहां पर से देखो जीवन रेखा यहां से कवर अप कर ली, यहां से भी आकर मिल गई। आपको मैंने बताया ना 55 में साढ़ के बाद आपकी यात्राएं जिंदगी पर हैं। और फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन आकस्मिक धनलाभ को दर्शाती है, कुछ आपके स्क्वायर्स भी सारे आकस्मिक धनलाभ को दर्शाते हैं। शुक्र बहुत बढ़िया, जिंदगी अच्छी बीतती है, पति केयरिंग मिलती है, देर आएगा दुरुस्त आएगा। और स्ट्रांग लाइन्स है। इस केस में क्या होता है ना कि व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में बहुत प्रबल होते हैं, नो डाउट। मैं कुछ आपके स्क्वायर्स बने हुए हैं, ये क्या दर्शाते हैं? ये इंसान को लग्जरी का सुख देते हैं और प्रेरित भी करते हैं लग्जरी को सुख को पाने है। तो बाकी स्ट्रांग आपके लाइंस हैं जो कि आपके लग्जरी को सुख को पूर्णतः दर्शाती हैं। मंगल रेखा बड़ी स्पष्ट है आपके तली पर, और जीवन रेखा बड़ी खतरनाक आयु दीर्घायु है। हालांकि आयु को लेकर ज्यादा मगजमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई नहीं जानता। फिर भी इस केस में व्यक्ति बचते हैं, ये बात आप जरूर मान के चलिए। बाकी बी पॉजिटिव हमेशा। और यहां पर से देखो स्ट्रांग आपकी मंगल परोपकारी है, पराक्रमी है और स्ट्रांग लाइंस है। आपके मंगल रेखा बड़ी अद्भुत है। कुछ टेंशन के लाइन है तो व्यक्ति नॉमिनल सोचते हैं, बाकी आपके प्रॉपर्टी के अच्छे लाइन्स है। यहां पर से भी एक ट्रायंगल सी बन रही है। मंगल अच्छा है, पराक्रमी व्यक्ति, यहां बहुत पराक्रमी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर देखिए इनके तले पर ये जो नॉमिनल राहु देखा है ना, इसके इसको तो बता ही दिया गया आपको, और विशेष टेंशन लेने की इसमें जरूरत भी नहीं है, आपको उपाय भी दे दिया गया है। भाग्य रेखा अच्छी थी, तभी आप कहीं ना कहीं सर्वाइव भी कर रही हैं, पैसा भी कमा रही हैं। और 28-30 साल में आपकी जिंदगी बदलने के बहुत ही अच्छे आसार हैं। उसके बाद की भाग्य रेखा भी शानदार है, जिंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य का टेंशन नहीं है। कुछ आपके मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग स्टेज में, ये बनेगी तो बहुत बेनिफिट कराएगी। सूर्य रेखा डेवलपिंग स्टेज में है, ये बनेगी तो बहुत बेनिफिट कराएगी। और बुध रेखा के विषय में तो बता ही दिया गया है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।